पिछला क्लास में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पढ़े थे। इस क्लास में फॉर्मेशन ऑफ निगेटिव चार्ज, किस तरह से निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ निगेटिव चार्ज पढ़ेंगे। ऑफ निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज को कहते हैं एनायन। एनायन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, एनायन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, एनायन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो जब कोई एटम व्हेन an atom takes electron then it become negatively charged। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है, एब्जॉर्ब करता है, देन इट बिकम निगेटिव चार्ज, एनायन, फॉर्मेशन ऑफ एनायन हो जाता है, एनायन का फॉर्मेशन हो जाता है, निगेटिव आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम का, क्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम का एग्जांपल लेते हैं। तो क्लोरीन एटम में 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है। तो 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 2 8 7 पर। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए। Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन एटम में क्या क्या होता है, प्रोटॉन्स की संख्या, प्रोटॉन्स 17 पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर इलेक्ट्रॉन्स उतने होता है, इलेक्ट्रॉन 17 होता है, निगेटिव चार्ज 17 निगेटिव चार्ज, नेट चार्ज 0 होगा, नेट चार्ज बराबर 0। लेकिन जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ये बन जाता है क्लोराइड आयन। क्या बन जाता है, क्लोराइड आयन बन जाता है, क्लोराइड आयन बन जाता है। एक इलेक्ट्रॉन गेन कर क्लोराइड आयन बन जाता है। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या उतनी होता है 17 ही, प्रोटॉन बराबर 17 पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स एक बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 18 होगी, 18 निगेटिव चार्ज हो गया 18 और 17 पॉजिटिव चार्ज। तो नेट चार्ज बराबर 1 प्लस 1 माइनस 1 निगेटिव चार्ज, 1 निगेटिव चार्ज। तो इस तरह से एनायन का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट एग्जांपल, क्लोरीन एटम में
17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होता है। आइटम के रूप में कोई भी आइटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो नेट चार्ज 0 हुआ। जैसे ही क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, देन इट बिकम निगेटिवली चार्ज, जिसे क्लोराइड आयन कहते हैं। प्रोटॉन की संख्या 17 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या एक ज्यादा हो गई, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ग्रहण कर लिया, तो नेट चार्ज 1 माइनस निगेटिव चार्ज, एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज इस पे आ गया। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन आइटम, ऑक्सीजन आइटम का, ऑक्सीजन आइटम का, ऑक्सीजन आइटम का 8 प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या 8, प्रोटॉन की संख्या 8। ऑक्सीजन जब आइटम के रूप में है, आइटम इसका विन्यास हुआ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 2 और 6, 2 और 6। इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, दिस इज के और दिस इज एल। एल सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। हम लोग जानते हैं कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब ए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ऑक्सीजन आइटम, आइटम में प्रोटॉन्स की संख्या कितना है? प्रोटॉन बराबर 8 प्रोटॉन्स, 8 पॉजिटिव चार्ज, 8 इसमें पॉजिटिव चार्ज, 8 पॉजिटिव चार्ज, 8 पॉजिटिव चार्ज। थोड़ा सा 8 पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन आइटम, ओ आइटम, ऑक्सीजन आइटम में प्रोटॉन्स की संख्या, प्रोटॉन 8 पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो उतने होगा 8 निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। नेट चार्ज, नेट चार्ज बराबर 0। जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो ऑक्सीजन पर 2 निगेटिव चार्ज हो जाता है। इसे ऐसे लिख सकते हैं O2 माइनस। अब इसमें प्रोटॉन्स की संख्या उतनी ही है, इसको कहते हैं ऑक्साइड आयन, इसे कहते हैं ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड, इसे कहते हैं ऑक्साइड आयन, इसे कहते हैं ऑक्साइड आयन, इसे कहते हैं ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन। तो ऑक्साइड आयन में प्रोटॉन्स की संख्या तो उतनी है, प्रोटॉन्स में को किसी तरह का छेड़छाड़ी, 8 पॉजिटिव चार्ज, 8 पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ? इलेक्ट्रॉन्स हो गया 10, 10 निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। तो नेट चार्ज, नेट चार्ज निगेटिव चार्ज, नेट 2 यूनिट ऑफ निगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया, नेट 2 यूनिट ऑफ एक्स्ट्रा चार्ज डिपॉजिट हो गया। तो इस तरह से निगेटिव निगेटिव आयन का फॉर्मेशन होता है, एनायन का फॉर्मेशन होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, कोई आइटम इलेक्ट्रॉन देता है अपना ऑक्टेट पूरा करने। तो यदि एक इलेक्ट्रॉन दिया तो 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज हुआ,
if an atom takes one electron, एक इलेक्ट्रॉन लेता है, then formed unit negative charge, then formed one unit of negative चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो अब if an atom takes two electrons, दो इलेक्ट्रॉन लिया, then formed two unit of negative charge, two unit of negative charge, negative charge, two unit of negative charge. इसी तरह से यदि तीन इलेक्ट्रॉन लेगा तो तीन यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज. इसी तरह से इफ एन आइटम टेक्स थ्री इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन लिया, देन इट बिकम थ्री यूनिट ऑफ निगेटिव चार्ज, तीन यूनिट ऑफ निगेटिव चार्ज इस पे फॉर्म हो जाएगा. जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतना निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो हम लोग ने देखा कि निगेटिव चार्ज एनायन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है. एनायन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है हम लोग देखा. कैटायन का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने से और इलेक्ट्रॉन लेने से एनायन का फॉर्मेशन होता है, निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है. तो आयन को भी दो भाग में डिवाइड किया. एक को कहते हैं सिंपल आयन एंड कंपाउंड आयन. सिंपल आयन एंड कंपाउंड आयन. सिंपल आयन और एंड कंपाउंड आयन. सिंपल आयन एंड कंपाउंड आयन. सिंपल आयन उसको कहते हैं जो एक ही एटम का बना हो. Those ion which formed from single atom. सिंपल, नाम में ही स्पष्ट है, सिंपल है, एक ही है इसमें, है ना. इफ an ion is formed from single atom, एक ही एटम का बना, called simple ion. इसका एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएगा. EXAMPLE. एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएगा. सोडियम आयन कल पढ़े थे, एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया था, Na प्लस. पोटेशियम आयन
K प्लस कैल्शियम आयन Ca प्लस प्लस कॉपर आयन Cu प्लस टू प्लस Cu2 प्लस एल्यूमिनियम आयन Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किया था और क्लोरीन भी इसमें आएगा। क्लोराइड आयन Cl माइनस ब्रोमाइड आयन Br माइनस हाइड्रोक्साइड आयन तो दो का बनेगा, बोले ऑक्साइड आयन ऑक्साइड आयन सल्फाइड आयन ETC लिख दो, ETC इस तरह से। इफ एन आयन इज फॉर्म फ्रॉम सिंगल आइटम पर जो आयन बना हो उसके कहते हैं सिंपल आयन। सोडियम पोटेशियम कल पढ़े थे पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन, आज पढ़े हैं निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन। क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, ऑक्साइड आयन, एल्यूमिनियम का तो कल पढ़े थे निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन। इसी तरह से फिर है कंपाउंड आयन किस तरह से बनता है? कंपाउंड आयन, if an ion is formed from if an ion is formed from more than one atom is known as compound ion. Is known as compound ion. जैसे हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस। कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस। सल्फेट आयन SO4 2 माइनस। फॉस्फेट आयन PO4 तो इसमें हम लोग देखें एक से इसमें 2 आइटम से फॉर्म है, इसमें 4 आइटम से, इसमें 5 आइटम से, इसमें भी 5 आइटम से फॉर्म।
तो कंपाउंड आयन उसको कहते हैं जो एक से अधिक आइटम से मिलके बना हो। ऐसा आयन जो एक से अधिक आइटम के संयोग से बना हो उसे कहते हैं कंपाउंड आयन। इसे कहते हैं कंपाउंड आयन कहते हैं। कंपाउंड आयन और सिंपल आयन का फॉर्मेशन हम लोग ने देख लिया। सिंपल आयन किस तरह से फॉर्म होता है, कंपाउंड आयन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। सिंपल आयन एंड कंपाउंड आयन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। वैलेंसी ऑफ आयन क्या होता है, वैलेंसी ऑफ एन आयन क्या होता है। वैलेंसी ऑफ आयन, वैलेंसी ऑफ एन आयन, एक आयन का वैलेंसी। तो वैलेंसी ऑफ आयन निकालना सिंपल, बहुत आसान। किसी भी आयन का वैलेंसी उस पे चार्ज के बराबर होता है। जितना उस पे चार्ज है वही उसका वैलेंसी है। जितना उस पे चार्ज है वही वैलेंसी है। द वैलेंसी ऑफ आयन, द वैलेंसी of an ion is equal to चार्ज ऑन आयन। आयन पर जितना चार्ज है उसी को कहते हैं वैलेंसी ऑफ एन आयन। वैलेंसी ऑफ एन आयन में भी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, सब हो सकता है। पॉजिटिव निगेटिव सब हो सकता है। मोनोवैलेंट हो सकता है, डाइवैलेंट हो सकता है। तो मोनोवैलेंट लिखते, मोनोवैलेंट, मोनो मोनो कोवैलेंट कैटायन, मोनो कोवैलेंट कैटायन, मोनो कोवैलेंट कैटायन, कैटायन हैविंग वैलेंसी 1। ए कैटायन हैविंग वैलेंसी +1, 1 प्लस। जैसे सोडियम का देखे तो सोडियम Na प्लस, तो इसका वैलेंसी कितना हुआ, +। इसका वैलेंसी प्लस है। सोडियम आयन क्या है, सोडियम आयन, सोडियम आयन इसका वैलेंसी +1। दूसरा हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन का H+, इसको कहते हैं हाइड्रोजन आयन, इसको कहते हैं हाइड्रोजन आयन, इसका वैलेंसी +1। कैटायन है मतलब पॉजिटिव चार्ज, कैटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज, एनायन मीन्स निगेटिव चार्ज। मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंट, मोनो कोवैलेंट, मोनोवैलेंट, सॉरी मोनोवैलेंट, नाम गलत लिखा गया, मोनो मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट वैलेंट कैटायन, मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट कैटायन, मोनोवैलेंट कैटायन। थर्ड में पोटासियम भी लिख सकते हैं, पोटासियम आयन K+ एक चार्ज, सिल्वर आयन Ag+
Ag प्लस सिल्वर आयन Ag प्लस क्यूप्रस आयन Cu प्लस क्यूप्रस में दो क्यूप्रस और क्यूप्रिक होता है, क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक, क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक, क्यूप्रिक आयन Cu2 प्लस Cu2 प्लस Cu2 प्लस क्यूप्रस क्यूप्रिक। तो मोनोवैलेंट है तो इसको तो लिखेंगे नहीं, मोनोवैलेंट है, सब मोनोवैलेंट लिख रहे हैं, ये डाइवैलेंट हो गया तो इसको इरेज कर देते, इसको हटा देते, क्योंकि लिख चुके हैं मोनोवैलेंट है और कैटायन है, मोनोवैलेंट कैटायन एक ही वैलेंसी है, तो ये सब का वैलेंसी +1 एवं कैटायन हैव 1 वैलेंसी, वैलेंसी 1 प्लस, वैलेंसी 1 प्लस। डाइवैलेंट, डाइवैलेंट में कौन कौन होगा? डाइवैलेंट, डाइवैलेंट कैटायन, दूसरा में डाइवैलेंट कैटायन, कैटायन जिसकी वैलेंसी 2 है और पॉजिटिव है, जिसकी वैलेंसी 2 है और पॉजिटिव है। तो फर्स्ट में लिखते हैं मैग्नीशियम आयन को लिखेंगे Mg+2 प्लस, कैल्शियम आयन को लिखेंगे Cu2 प्लस, वहां क्यूप्रस लिखे थे यहाँ क्यूप्रिक लिख देते हैं, क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रिक आयन डाइवैलेंट कैटायन, इसमें वैलेंसी +2, सबका वैलेंसी कितना है? सबका वैलेंसी 2 प्लस, सबका वैलेंसी 2 प्लस। फिर बेरियम भी लिख सकते हैं, बेरियम आयन भी लिख सकते हैं Ba2 प्लस, तो ये सब का वैलेंसी 2 है, +2 एवं डाइवैलेंट, एवं डाइवैलेंट डाइवैलेंट कैटायन हैज वैलेंसी बराबर 2 प्लस, इसका वैलेंसी 2 प्लस, ये सब का वैलेंसी 2 प्लस। फिर निगेटिव आयन पढ़ेंगे, निगेटिव आयन तो मोनोवैलेंट हुआ, डाइवैलेंट हुआ, कुछ ट्राइवैलेंट देख लेते हैं, सम ट्राइवैलेंट देख लेते हैं, ट्राइवैलेंट एलिमेंट, ट्राइवैलेंट आयन। तो ट्राइवैलेंट कैटायन कौन कौन? ट्राइवैलेंट कैटायन
ट्राइवैलेंट कैटायन। ट्राइवैलेंट कैटायन कौन कौन है? ट्राइवैलेंट कैटायन में एल्यूमिनियम आयन हो सकता है, एल्यूमिनियम आयन हो सकता है, एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम आयन हो सकता है, Al3+, Al3+, फेरस, फेरिक, 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 फेरिक आयन हो सकता है, Fe3+, 3+, फेरस और फेरिक। इसका एग्जाम्पल यही हुआ, इस सब का वैलेंसी +3, वैलेंसी ऑफ एवब ट्राइवैलेंट कैटायन बराबर 3+, 3+, 3+। ये सब पॉजिटिव वैलेंसी था, सबका वैलेंसी पॉजिटिव था। आयन का वैलेंसी पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, लेकिन एलिमेंट का जो पढ़े थे हम लोग, वो सबका वैलेंसी सबका पॉजिटिव है था और 0 हो सकता। नेक्स्ट में आते हैं मोनोवैलेंट एनायन। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग मोनोवैलेंट एनायन। एनायन मोनोवैलेंट एनायन, मोनोवैलेंट एनायन, मोनोवैलेंट एनायन कौन कौन होगा? मोनोवैलेंट एनायन मतलब मोनोवैलेंट निगेटिव चार्ज, निगेटिव, निगेटिव आयन विथ वन वैलेंसी, जिसका वैलेंसी क्या है? -1, निगेटिव आयन, वैलेंसी निगेटिव, जिसका वैलेंसी निगेटिव। तो इसमें पढ़े थे, इसका एग्जाम्पल में हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन H+, सॉरी H-, हाइड्राइड आयन H-, क्लोराइड आयन, क्लोराइड, क्लोराइड, क्लोराइड आयन Cl-, क्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, क्लोराइड, क्लोराइड का F-, ब्रोमाइड आयन Br, ब्रोमाइड, Br- ब्रोमाइड आयन फिर नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट आयन, इसमें वैलेंसी 1 ही है, NO2- ETC। तो ये सब जितने भी एनायन देख रहे हैं, सबका वैलेंसी 1 - 1 है, सबका वैलेंसी -। तो आयन पर जो चार्ज होता है, आयन पर जो चार्ज होता है, उसी को कहते हैं, इसका वैलेंसी कहते हैं।
उसी को इसका वैलेंसी कहते हैं। कुछ डाई वैलेंट एनायन भी देख लेना है। डाई वैलेंट एनायन, कुछ डाई वैलेंट एनायन देख लेना है, जैसे ऑक्साइड, सल्फाइड, ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड, ऑक्साइड आयन O2 माइनस, O2 माइनस, डाइवैलेंट जिसमें वैलेंसी 2 है और निगेटिव है, 2 है और निगेटिव। सल्फाइड भी लिख सकते हैं हम लोग, सल्फाइड भी लिख सकते हैं। सल्फाइड आयन 2 माइनस। और भी इसमें लिख सकते हैं, सल्फेट लिख सकते हैं, सल्फेट आयन, सल्फेट आयन SO4 2 माइनस। कार्बोनेट भी लिख सकते हैं, कार्बोनेट का भी वैलेंसी होता है, कार्बोनेट, कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस। तो ये सब का वैलेंसी निगेटिव है, सभी का वैलेंसी निगेटिव है, तो डाइवैलेंट एनायन का फॉर्मेशन होता है। निगेटिव आयन, निगेटिव आयन, आयन ऑफ वैलेंसी -2, -2 वैलेंसी सबका, सबका वैलेंसी -2। इसी तरह से ट्राइवैलेंट भी होता है, ट्राइवैलेंट एनायन, कुछ ट्राइवैलेंट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्राइवैलेंट एनायन, वैसा एनायन जिसमें सच निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, निगेटिव आयन विथ वैलेंसी -3, इसका वैलेंसी 3 माइनस है, इसका वैलेंसी बराबर बराबर 3 माइनस। एनायन है, एनायन मींस निगेटिव। तो नाइट्राइड, नाइट्राइड पहला एग्जांपल हुआ नाइट्राइड, ऑक्साइड, नाइट्राइड, नाइट्राइड N3 माइनस, नाइट्राइड, फॉस्फाइड, फॉस्फाइड, फॉस्फाइड P3 माइनस, फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, आयन, फॉस्फेट आयन PO PO4, तो दिस आर ट्राइवैलेंट एनायन जिसमें वैलेंसी -3 है। तो आयन का वैलेंसी निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। किसी भी आयन का वैलेंसी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग एनायन देखें, एनायन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, और फिर इसका होमवर्क देख लेते हैं।
cathode ray deflected. If the minimum energy of photon needed to photoelectric effects. Distance closest approach. This is hydrogen atom, magnetic field, and ground state. Dimension of a speed. Dimension of acceleration. Energy का dimension. Work. Dimension of pressure. What is dimension of angular momentum? Moment of momentum. Derive the dimension. Derive the dimension of force using Newton's second law of motion. Explain how dimension analysis can be used to check the correctness of any force.